हो जाती है सेवरेज की लाइंस को, उसको क्लियर करने में कामयाब हो पाएंगे। इससे नेचुरली चूँकि हमारी फ्लीट में इजाफा हो रहा है तो हमारी कारकर्दगी में भी इजाफा होगा, बेहतरी आएगी, जिसके लिए मैं आपको बताना चाहूँगा कि यही KWSSIP की मदद से हमने अपने सर्विस सेंटर इस्टेब्लिश कर रहे हैं, जो कि 3 जगहों पर, जो हमारे पास कराची शहर में तमाम सेवरेज के निज़ाम को क्लियर करने के लिए ये जो गाड़ियां हैं ये कारसाज पर खड़ी होती हैं, जो हमारी ये वर्कशॉप है। और अगर लियारी में मसला है, औरंगी में मसला है, मलीर में मसला है, कोरंगी में मसला है, डेली गाड़ी यहाँ से जाती है और शाम में गाड़ी यहाँ पर वापस आती है, जिससे हमारी फ्यूल कॉस्ट भी बढ़ती है और जो उनका सर्विस का टाइम है उसके अंदर भी कमी आती है। तो हम चूँकि चाहते हैं कि लोगों के डोर स्टेप्स पे इस फैसिलिटी को प्रोवाइड करें, अपनी परफॉर्मेंस को बेहतर बनाएं, तो मुझे आपको खुशी होती है बताते हुए कि हम मज़ीद इस तरह के अपने यार्ड्स बना रहे हैं ताकि इन गाड़ियों को यहाँ से शारे फैसल से मलीर जाने की ज़रूरत ना हो, औरंगी जाने की ज़रूरत ना हो। तो हमने 2 और जगहों का इंतखाब किया है। एक हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी के बीच में जो हारूनाबाद का मकाम है वहाँ पर अपना एक पार्किंग जोन बना रहे हैं, जहाँ पर हम अपनी तकरीबन 24 से 25 इन गाड़ियों को पार्क करेंगे, ताकि अगर मंगो पीर में कोई प्रॉब्लम है, अगर किमाड़ी में कोई प्रॉब्लम है, अगर वेस्ट में कोई प्रॉब्लम है, तो बासानी शारे फैसल से गाड़ी नहीं जाएगी, गाड़ी वहीं से उनके पास जाएगी। इसी तरीके से डिप्टी मेयर साहब ने मलीर के लिए कुछ जगहों को आइडेंटिफाई किया है, जहाँ पर अगेन हम ये फैसिलिटी इस्टेब्लिश करेंगे ताकि मलीर, गडा, बिन कासिम गाड़ी जो यहाँ से जाती है और फ्यूल भी खर्च होता है, टाइम भी खर्च होता है, तो गाड़ी डायरेक्टली वहीं पे पार्क होगी और वहीं से जाया करेगी। और इसी तरीके से हम लियारी मौरीपुर के पास भी एक और सेंटर इस्टेब्लिश करेंगे ताकि ओल्ड सिटी एरिया, क्लिफ्टन, किमाड़ी, मौरीपुर का जो एरिया है उसको भी हम बेहतर तरीके से केटर फॉर कर सकें। तो ये भी माशाल्लाह आज काम होने जा रहा है, जिससे मैं समझता हूँ कि वाटर बोर्ड की सेवरेज के हवाले से परफॉर्मेंस में इंशाअल्लाह बेहतरी आएगी। दूसरी चीज़, वाटर बोर्ड को जब कभी भी इल्ज़ाम लगता है पानी की चोरी का, जब कार्रवाई होती है तो हमें तकलीफ़ या परेशानी होती है 2 चीज़ों से। एक, हमारा अपना कोर्ट, हमारा ट्राइब्यूनल नहीं है, और दूसरा हमारा अपना पुलिस स्टेशन नहीं है, तो हमें पुलिस की मदद लेना पड़ती थी। तो आज मैं संगे बुनियाद रख रहा हूँ कराची वाटर सेवरेज कॉरपोरेशन के अपने पुलिस स्टेशन का। हमारी नफरी होगी वहाँ पे, हमारी इस्टेब्लिशमेंट होगी, ताकि जब हमारे एंटी थेफ्ट सेल वाले चोरी को पकड़ने के लिए जाएं तो हमें किसी थाने से रुजू ना करना पड़े, हमें किसी SP से रुजू ना करना पड़े, हमारी अपनी फोर्स अवेलेबल हो, ताकि हम ज़्यादा यकसोई के साथ, ज़्यादा एफिशिएंटली उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई कर सकें। और इसी तरीके से उन केसेस जो कि FIR कटेगी, उस FIR की जो कानूनी चाराजोई है वो नॉर्मल अदालत के बजाय जो ट्राइब्यूनल बनना है नए कानून के तहत, उसके ज़रिए हो, तो वो ट्राइब्यूनल के जज साहब और उसके मेंबरान को भी हुकूमत ने तैनात कर दिया है चीफ जस्टिस साहब की मशावरत से। उस कोर्ट को भी, ट्राइब्यूनल को भी इंशाअल्लाह आइंदा चंद हफ्तों में हम फ़ाल बना देंगे। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, माहौलियाती सरगर्मी को बेहतर बनाने के लिए हम EV व्हीकल्स को प्रमोट कर रहे हैं। और जैसा कि आप जानते हैं, हमने KMC में अपने जो राइडर्स थे उनको हमने कन्वर्ट करना शुरू किया है EV बाइक्स के ऊपर। उसी तरीके से हमने वाटर बोर्ड के अंदर भी यही काम स्टार्ट कर रहे हैं कि हमारी जो राइडर्स हैं, जो हमारे लोग हैं, उनके पास भी EV बाइक्स हों। अब उसमें दिक्कत ये आती थी कि वो चार्ज कहाँ पर करें, ये गरीब लोग होते हैं, उनके पास ये चार्जिंग सिस्टम नहीं है, और शहर के अंदर ये चार्जिंग के जिसको कहते हैं स्टेशंस, वो इस्टेब्लिश नहीं है। तो आज यहाँ KWSC के हेड ऑफिस में जिस तरह हमने KMC में अपना चार्जिंग स्टेशन इस्टेब्लिश किया, उसी तरीके से आज हमने यहाँ KWSC के ऑफिस में शारे फैसल पे ये चार्जिंग स्टेशन को भी इस्टेब्लिश कर दिया, फ़ाल कर दिया, ताकि लोग अपनी बाइक को लेके आएँ, गाड़ी को लेकर आएँ और वो अपनी जो चार्जिंग करनी है वो चार्जिंग कर सकें और उनको ये दिक्कत ना हो। और हमारा विज़न है, पीपल्स पार्टी का विज़न है, बिलावल साहब का विज़न है कि शहर के मुख्तलिफ मकामात पर इस तरह के स्टेशंस मौजूद होने चाहिए, ताकि लोग बासानी, क्योंकि आप EV व्हीकल्स पे तो उस वक्त तक कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं जब तक वो स्टेशंस जगह जगह मौजूद ना हो। तो हम अब वो जगह जगह स्टेशंस को इस्टेब्लिश करना हमने स्टार्ट कर दिया है। और KWSC और KMC में करने का बुनियादी मकसद ये है कि हम
शहरियों को ये मैसेज देना चाहते हैं कि आपकी सरकार खुद ये ट्रांजिशन कर रही है और आपकी मदद करना चाहती है, ताकि हम अपने माहौल को बेहतर बनाने के लिए, कार्बन एमिशन, कार्बन फुटप्रिंट को कम करने के लिए अपना अपना किरदार अदा कर सकें। K4 ऑगमेंटेशन आप सबके सामने है कि बड़ी बातें की गई, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह मुझे खुशी होती है आपको बताते हुए कि फाइनली वो तमाम चैलेंजेस को हमने अबूर कर लिया है और K4 ऑगमेंटेशन का जो पहला प्रोजेक्ट है, जो कि 2.7 किलोमीटर का कंडुइट होगा, जो कि सर सैयद यूनिवर्सिटी से लेके हसन स्क्वायर के एरिया में है। ये 96 इंच डाया के पाइप्स हमने वहाँ पर डालना शुरू कर दिए, जिससे लोगों को इस वक्त दिक्कत है, बिकॉज रेड लाइन की भी दिक्कत थी और प्लस अब हमको वो सड़क बंद करना पड़ी है। लेकिन हमारी टीम, हमारे PD साहब, वाटर बोर्ड की इंतज़ामिया रेगुलरली उस जगह का विज़िट करें, डेली विज़िट करें। CM साहब ने भी विज़िट किया था, मैंने भी विज़िट किया, ताकि हमारा टारगेट ये है कि 31 दिसंबर से पहले वो 2.7 किलोमीटर का जो हमारा टारगेट है उसको हम पूरा कर सकें, ताकि कराची वालों की जो पानी लीकेज में पुराने इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से यूनिवर्सिटी रोड पर नुकसान होता था वो चीज़ें ना हो पाएँ। आखिरी चीज़ COD LSR पे पंप मकीनों का होगा, जिसका फ़ायदा ये धोरा जी, चांदनी चौक, गुलशन इकबाल के मकीनों का होगा। तो ये सारी चीज़ें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हमारे मंशूर के मुताबिक, सिंध गवर्नमेंट की मदद के मुताबिक जो प्रोजेक्ट हमने स्टार्ट किया माशाल्लाह वो तकमील की तरफ जाना शुरू हो गए। ग्राउंड पर आपको काम होता हुआ नज़र आ रहा है। लोगों को जहाँ जहाँ खुदाई की वजह से तकलीफ़ है, मैं उसके लिए माजरत चाहता हूँ, लेकिन ये करना नागुज़ीर है शहर की बेहतरी के लिए और पानी के मसाइल हल करने के लिए। इंशाअल्लाह वी स्टैंड कमिटेड कि K4 ऑगमेंटेशन का काम हम मुकम्मल करेंगे, ताकि 260 MJD इजाफी पानी कराची शहर में आ सके और देरीना मसला कराची वालों के पानी का वो इंशाअल्लाह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत में हम हल करने में कामयाब हो पाए। बहुत शुक्रिया, इस उम्मीद के साथ कि आने वाला वक्त इस शहर कराची के लिए अल्लाह सुब्हाना ताला मज़ीद बेहतर बनाए। पाकिस्तान जिंदाबाद। सवाल जवाब है तो बताइए, आवाज़ आ जाएगी? वहाँ पे हाइड्रेंट 3 दिन से बंद है, कभी खुल रहा है तो चंद घंटों के लिए खुल रहा है। आवाम निहायत परेशान है, इसका कोई हल है आपके पास? यानी कि आप कह रहे हैं कि हाइड्रेंट बंद होने की वजह से आवाम परेशान है? पानी नहीं मिल रहा ना उनको। देखिए, अब ये जब हाइड्रेंट को क्रिटिसाइज़ करना होता है तो हम डिफरेंट तरीके से ख़बर पेश करते हैं, जब वो किसी के फेवर में होती है हम किसी और तरीके से पेश करते हैं। ये शॉर्टेज बिकॉज इलेक्ट्रिसिटी ब्रेकडाउन जो धाबे जी के इश्यूज़ थे उसकी वजह से हुआ, उसको हम रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहे हैं और इंशाल्लाह जल्द उसको हम चैलेंज को ओवरकम करने में कामयाब हो पाएंगे। जी सर। अच्छा, मेयर साहब ये बता दीजिएगा कि अदालतें यहाँ पर उसका क़याम हो रहा है, अच्छा एक इक़दाम है, लेकिन अदालतों में यहाँ पर जो केसेस का फैसला होगा वो फिर हाई कोर्ट या दीगर कोर्टों में जो है वो चैलेंज हो जाएगा, इस तरह बर्डन मजीद बढ़ जाएगा। ये बताइएगा, अदालतें यहाँ पर भी बनाई जा रही है, क्या KMC की एंटी इंक्रोचमेंट की भी अदालत जो है वो KMC बिल्डिंग में बनाई जाएगी और उसकी अलग फोर्स भी बनाई जाएगी, ताकि जो इंक्रोचमेंट के मामला हैं वो मजीद बेहतर हो सके? देखिए, रिवायती तौर पर जब चोरी की कोई आप FIR काटते हैं तो मैजिस्ट्रेट के पास जाती है, उस मैजिस्ट्रेट के पास जो है रेंट के केसेस भी आते हैं, फैमिली केसेस भी आते हैं, उसके पास और कानूनी चाराजोई हो, धोखाधड़ी हो, फ्रॉड हो, फॉर्जरी हो, उनके केसेस भी जाते हैं, तो वो ओवरबर्डन्ड है। तो एक कॉन्सेप्ट है कि स्पेशल कोर्ट्स या स्पेशल ट्राइब्यूनल बने। मेयर कराची मर्तज़ा वहाब की जानिब से मीडिया से गुफ्तगू की जा रही है। उन्होंने कहा कि कराची वाटर सीवरेज कॉरपोरेशन पुलिस सेंटर का संगे बुनियाद आज रखा है ताकि यहाँ पर होने वाले जितने भी मामला हैं उनको ये इदारा टैकल करे। इसके अलावा EV स्टेशन, जो चार्जिंग स्टेशन हैं वो फ़ाल कर दिए गए हैं। अब अपनी यहाँ पर EV जो मोटर बाइक्स हैं, इसके साथ साथ जो गाड़ियाँ हैं वो भी आप यहाँ पर लाकर चार्ज कर सकते हैं। फ़ाल किया जाए ताकि हम जो एंटी इंक्रोचमेंट की कार्रवाई करते हैं उसके लिए भी एक स्पेशल मैकेनिज्म हो, ताकि जल्दी केसेस चल सके और फैसला हो सके। अगर एंटी इंक्रोचमेंट वाले गलत काम करते हैं तो उनके खिलाफ कार्रवाई हो, और अगर कोई शहरी सड़क को, प्लॉट को, ज़मीन को, फुटपाथ को कब्जा करता है, उसके ऊपर काबिज होता है, उसके खिलाफ भी कानून के मुताबिक कार्रवाई हो पाए। अच्छा, मेयर साहब ये बता दें कि कल सिंध हाई कोर्ट ने बंदिया उल्फा कराची को कंटोनमेंट के एरिया से इलेक्ट्रिसिटी टैक्स लेने से रोक दिया है,
तो इसकी वजह से बल्दिया को रेवेन्यू की मद में कितना नुकसान होगा। और दूसरा पानी के हवाले से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में 30 दिन नहीं हो रहा है, खास करके नॉर्थ कराची में 25 से 30 दिन में पानी सप्लाई किया जाता है। इलाका एक्टिव का कहना है कि जो बल्क वाटर लाइनें हैं वहाँ पर जो अफसरान तैनात है वो पानी देंगे तो हम पानी सप्लाई करेंगे, तो हाइड्रेंट पे भी पानी नहीं, तो ये पानी जा कहाँ है। देखिए, बुनियादी तौर पे जो के इलेक्ट्रिक के इशूज़ हैं, बिजली के इशूज़ हैं, ब्रेक डाउन के जो इश्यूज़ हैं, उसकी वजह से ये चैलेंजेस आ रहे हैं। बिकॉज जो करते हैं वो बिजली के ऊपर करते हैं। तो अगर धाबे जी का ब्रेक डाउन होता है तो आप सिर्फ ये कैलकुलेट ना करें कि ब्रेक डाउन को कितने घंटों में आपने करेक्ट कर दिया। ब्रेक डाउन को करेक्ट करने के बाद उस मशीनरी को, मोटरों को चलने में, पंपिंग करने में मज़ीद घंटे लगते हैं, जिसकी वजह से ये चैलेंज हमें आता है। इसके ऊपर हम काम करें और इंशाअल्लाह अनकरीब इसके अंदर आप बेहतरी देखेंगे। मैं तो चाहता हूँ पंपिंग स्टेशंस को हम धाबे जी को सोलराइज कर दें, ताकि वंस एंड फॉर ऑल हमारा ये जो है बिजली ब्रेकडाउन का मसला ही ख़त्म हो जाए। जो दूसरी बात आपने सिंध हाई कोर्ट के फैसले की KMC कंटोनमेंट एरिया से टैक्स इकट्ठा नहीं कर सकती, और ना हमने KMC ने के इलेक्ट्रिक के साथ ये मुआहिदा किया था कि आप किसी कंटोनमेंट इलाके में हमारा बिल भेजें। वो एक गलती हुई थी जिसकी तस्दीक कर दी गई थी। हमारे वकीलों ने भी इस बात को कंटेस्ट नहीं किया। मैं अभी रिकॉर्ड पर लाना चाहता हूँ कि कंटोनमेंट का 1 रुपया भी KMC के पास ना आ रहा है, ना हम चाहते हैं कि वो हमारे पास आए। वो अपने पैसे को खुद इकट्ठा करें, लेकिन उस पैसे को लोगों की फलाह बहबूद के लिए, इंफ्रास्ट्रक्चर को बेहतर बनाने के लिए खर्च किया जाए। मैं वाज़े करना चाहूँगा, हम KMC की हदूद में ही वो टैक्स इकट्ठा कर रहे हैं और अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ इकट्ठा हो रहा है। पिछले महीने यानी कि अक्टूबर के महीने में 37 करोड़ रुपए इकट्ठा हुए हैं उस टैक्स की मद में, जिसमें से 9 करोड़ रुपए हमने अपना बिजली का बिल पे किया है। 27.5 करोड़ रुपए मेरे अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं, यानी कि KMC के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो चुके हैं। ये एक ज़माने में टैक्स 1 करोड़ रुपए महीना आता था। आज अल्हम्दुलिल्लाह इस पॉलिसी की वजह से, क्योंकि चोरी नहीं हो पा रही, 27 करोड़ रुपए, 25 करोड़ रुपए हमारे अकाउंट में आ रहे हैं, जिससे हमारी मुआशी हालत में बेहतरी आई है। और अगर हमारी मुआशी हालत में बेहतरी आई है तो आपको शहर के मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त अल्हम्दुलिल्लाह काम होता हुआ नज़र आ रहा है। ये कमिटमेंट है हमारी, ये एक पाई कराची वालों की अमानत है और इंशाअल्लाह इस अमानत के ऊपर ना खयानत होगी और इस अमानत को दयानत और मतानत के साथ कराची गली मोहल्लों में खर्च करेंगे। मेयर साहब, ये बताइएगा कि K4 ऑगमेंटेशन का काम तो शुरू हुआ है, लेकिन अभी 2.7 किलोमीटर का महज काम हो रहा है। उस पर 31 दिसंबर की डेडलाइन है। वो तो 3 रिजर्वायर्स से शहर में पानी आना है, कई 100 किलोमीटर का इंफ्रास्ट्रक्चर पाइपलाइन डलना है। सर, इसकी कोई डेडलाइन है, कितने अरसे में K4 की ऑगमेंटेशन सिंध गवर्नमेंट मुकम्मल कर लेगी और शहर को पानी मिलेगा? R1, R2, R3 ये 3 वो हैं। 75 किलोमीटर इसका रेडियस आप कह लीजिए। इसकी प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस इस वक्त स्टार्ट हो चुका है। प्रोक्योरमेंट को मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद ऑन ग्राउंड काम स्टार्ट कर देंगे और इंशाल्लाह काम को हम पाए तकमील तक पहुँचाएंगे। तकरीबन 14 से 15 माह इस प्रोसेस में लगेंगे। हम जब ऑन ग्राउंड काम करने जाते हैं ना, हमें बड़ी दुश्वारियों का सामना होता है। कहीं से गैस की लाइन निकलती है, कहीं से सेवरेज की लाइन निकलती है, कहीं से बिजली की यूटिलिटीज़ की लाइन जाती है, जिसकी वजह से दुश्वारियाँ ज़रूर होती हैं। लेकिन जो माली सिचुएशन है, यानी कि फाइनेंशियल एलोकेशन है, तकरीबन कोई 77 अरब रुपए वो मौजूद हैं, वो पैसे पार्क्ड है और इंशाअल्लाह प्रोक्योरमेंट का प्रोसेस मुकम्मल करने के फ़ौरन बाद ऑन ग्राउंड काम हम स्टार्ट कर देंगे। मेयर साहब, सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।